पहला क्वेश्चन कहता है कि ओ सादा नीरा का लेखक है। इनमें से कौन ऑप्शन सही होंगे? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। बी में है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। ए में जयप्रकाश नारायण, बी में है जारा रोमा, और सी में है अनुज मनीष, और डी में है शमशेर। इनमें से कौन ऑप्शन सही होंगे? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते हैं चलिए हम बताते हैं। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो कहता है कि प्रागीत और समाज के रचनाकार हैं। ए में है ओम प्रकाश, बी में है रमेश, सी में नवंबर सी, डी में उदयराज। इनमें से कौन ऑप्शन सही होंगे? जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में अधिनायक के रचनाकार हैं। ए में अगर इसका आप सब जानते हैं आंसर तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसका डी आंसर हो जाएगा, रघुवीर साहब। अगला क्वेश्चन है कि जन जन का चेहरा एक के रचनाकार हैं। कौन ऑप्शन सही होंगे? जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पचमा के जगदानंद माधव मुक्त बोध। सी आंसर सही हो जाएगा। छठा है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? ए में है दिनकर, बी में जयशंकर प्रसाद, सी में है राजा रुद्रदास, डी में है अशोक वाजपेयी। इसका ऑप्शन हो जाएगा, जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा रुद्रदास। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। जानते हैं तो कमेंट में लिखें, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1915 ईस्वी। 58 में है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन ए होगा, मालती। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था। ये सब तो आप जान भी करते होंगे 10वीं में। अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम बोला। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो अगला है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। ए में है निबंध, बी में डायरी, सी में लघु कथा, डी में नाटक। किस में कौन ऑप्शन सही है? जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसका बी आंसर सही हो जाएगा, डायरी। अगला क्वेश्चन है कि तलवार शब्द का विलोम है। ए में है चंद्र, बी में सहाय, सी में है तुंग, डी में प्रभा। इनमें से कौन ऑप्शन सही होंगे? जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते तो चलिए हम बताएं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। जगत का विशेषण है। ए में है जगना, बी में है जगदीश, सी में है जागतिक, डी में है जग। कौन ऑप्शन सही होंगे? अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते हैं चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो 13वां क्वेश्चन है कि दीन का विशेषण है। अगर आंसर जानते हैं तो लिखिए कमेंट में, नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, दैनिक। अगला क्वेश्चन है अरण्य का समानार्थी पर्यायवाची है। अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखिए, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, विपिन। 15वां में क्वेश्चन है कि नायक का संधि विच्छेद क्या है। जी हाँ गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है।
अगर जानते हैं इसका आंसर तो लिखिए कमेंट में, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। इसका बी आंसर सही हो, नए जोड़ ऐप। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। चलिए बताइए इसका आंसर, अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1951। अगला क्वेश्चन है कि मुक्तिवाद का जन्म स्थल है, मतलब कहाँ जन्म लिए हैं। तो ए में दिल्ली बिहार, बी में दिल्ली, और सी में है मध्य प्रदेश, डी में है पंजाब। अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते हैं तो चलिए हम बताते हैं। 17 के सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 में क्वेश्चन है कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। ए में आज्ञा, बी में अन, सी में अ, डी में अ। जानते हैं तो कमेंट में लिखें, नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 19वां है कि चौराहा कौन सा समास है। जी हाँ,